इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। आकुलता, एंजाइटी, परेशानी, पीड़ा जीवन भर इसी का एक्सपीरियंस होता है, इसका और कुछ नहीं होता है। तो जो व्यक्ति अब उन दुखों से परेशान होता है, अंदर से हो जाता है परेशान, अब वो सोचता है कि नहीं अब बहुत हुआ, अब बहुत हुआ, भोगते भोगते बहुत हुआ, दौड़ लगाते लगाते बहुत हुआ, सहन करते करते अब कुछ ऐसा करना है इससे मैं मुक्त हो सकूं। सही खोज उसकी शुरू होती है। या तो वो स्वयं इस प्रकार की फीलिंग्स, भावना पैदा करने लगे, अथवा स्वयं उसको ये भाव पैदा नहीं हो रहा है तो कोई उसे समझाता है, कोई गुरु उससे कुछ कहते हैं। हाँ, गुरु उसे सही बताते हैं कि जिसे तुमने सुख माना है वो आभास है। जैसे वो रियलाइज करता है, अरे ये तो आभास है, मेरा भ्रम है, वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है, तो भी उसकी दौड़ सही शुरू हो सकती है। हो सकती, कोई उसमें बात नहीं है कि नहीं होगी। इसी का नाम शास्त्रों में देशना लब्धि कहा है। गुरु की देशना मिलते ही, गुरु का उपदेश मिलते ही, सही ज्ञान मिलते ही उसकी दिशा फिर अब सही हो जाती है। अब वह भी सोचने लगता है, अभी तक जो मैं दौड़ रहा था, जो ललक मैंने रखा था, अंदर से पाने की भावना रखी थी, वो गलत थी। आज मुझे महसूस हुआ कि सही कुछ और ही है। तो इस केस में अंदर से उसकी प्यास पैदा हो सकती है, गुरु के निमित्त से होती है, नो डाउट। बस हमारा कहने का इंटेंशन इतना ही है, चाहे वो सेल्फ मोटिवेटेड हो, चाहे गुरु के द्वारा आपको मोटिवेशन मिले, निमित्त कुछ भी हो सकता है, लेकिन होना वो प्यास की भावना चाहिए। यदि वो प्यास की भावना आपकी अंदर से चाहे स्वयं पैदा हो गई अथवा किसी के समझाने पर पैदा हो जाए, फिर उसके बाद जो आप खोज करोगे, वो अद्भुत खोज करोगे, वो कहलाएगी सही सुख की खोज, दुख से मुक्ति की खोज। हाँ, अनुभव तो स्वयं का होगा, प्रेरणा गुरु की रहेगी, उपदेश उनका रहेगा, शास्त्र पढ़ करके मिलेगी, लेकिन संवेदन स्वयं का होता है, अपने आप का होता है। संवेदन दूसरों का नहीं हो सकता, तो संवेदन अपना होना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं इतने टैलेंटेड होते हैं, उन्हें कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, अपने दम पे सब कुछ कर जाते हैं। कुछ होते हैं स्टूडेंट्स, कैलिबर तो होता है उनके पास, टैलेंट होता है, लेकिन वो सब पहचान नहीं पाते हैं, तो कोच उसकी लाइफ में आ जाता है। वो कोच उसके टैलेंट से उसका परिचय करा देता है, बस इतना ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। कोच का काम, गुरु का काम सिर्फ इतना ही कि तुम्हारे टैलेंट से तुम्हारा परिचय करवा दे, लेकिन करना आपको स्वयं होगा। गुरु नहीं करेंगे आपके लिए, कोच नहीं करेगा। तो यदि हम इतने टैलेंटेड नहीं है कि स्वयं अपने बल पर सेल्फ मोटिवेटेड होकर के कर सके, तो ठीक है, गुरु की आवश्यकता पड़ जाए तो ले लेना उनका सहारा। लेकिन सहारा लेने के बाद भी प्यास आपकी अपनी होना चाहिए। अभी सबके साथ प्रॉब्लम ये हो रहा है, आप लोगों की प्यास भीतर की नहीं, सत्य कह रहे हैं, अंदर की नहीं है। वह तड़पन, वो आकुलता आपके अंदर की नहीं है, जैसी आकुलता आपकी विषयों की होती है, जैसी आकुलता उस स्केलेटल की होती है ना? उस हड्डी के ढांचे की जैसी आकुलता होती है, वैसी आकुलता उस दुख से ऊपर उठने की नहीं है। जिस दिन वो आकुलता भीतर से पैदा हो जाएगी, कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी, कोई परिवार का बंधन आपको जकड़ नहीं पाएगा, कोई बच्चों का मोह आपको अवरोध बन करके उपस्थित नहीं हो पाएगा, कोई प्रॉपर्टी, कोई पैसे की लालसा आपको वहीं नहीं रोक देगी।
क्योंकि वो बंधन बड़े नाजुक बंधन है। लोहे की जंजीर का बंधन मजबूत होता है कि हमारे अज्ञान का बंधन ज्यादा मजबूत होता है, मोह का बंधन ज्यादा मजबूत होता है। कौन सा बंधन? मोह का बंधन बड़ा खतरनाक होता है, दिखता नहीं है पर छोड़ता नहीं है। लोहे की वो जंजीरों का, सांकलों का बंधन भले ही दिखता है बड़ा कठोर है, पर उसे तोड़ना बड़ा आसान है, कोई भी तोड़ सकता है उसे। लेकिन उस अज्ञान और मोह के बंधन को तोड़ना बड़ा कठिन है ना। छद्म शत्रु हमेशा खतरनाक होता है, छिपा हुआ शत्रु हमेशा खतरनाक होता है। वो कब अटैक करते पता नहीं चलता। सामने खड़ा हुआ शत्रु है, इतना खतरनाक नहीं होता है, क्योंकि हम भी अलर्ट रहते हैं। सामने है, लड़ने के लिए खड़ा है, हम भी अलर्ट हैं, वो भी अलर्ट है, इतने खतरे नहीं रहेंगे। लेकिन कोई पीछे से आके वार कर दे, खतरे से खाली नहीं है। और एक ऐसा शत्रु जो मित्र के रूप में हो, वो और भी ज्यादा डेंजरस। जो आपके साथ मित्र बनकर के रह रहा हो, लेकिन वो है आपका शत्रु, वो और ज्यादा खतरनाक, कि हम पहचान ही नहीं पा रहे। हम कुछ समझ कुछ और रहे और है कुछ वो और। तो दूसरे देश में रहते ना, क्या बोलते उससे, जासूसी करते हैं, हाँ क्या बोलते उसे, स्पाइंग करते हैं। वो सबसे खतरनाक होते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है तो हमारे अपने ही है, ऐसे लगता है ना, बेटा तो मेरा अपना ही है, पति तो मेरा अपना ही है, और पत्नी तो मेरी अपनी ही है, ऐसे लगता है। क्यों पराग, आपकी है ना पत्नी? नहीं है, बेटा तो आपका ही अपना है ना। क्या है? अरे आपका है ना, वो हमेशा साथ रहेगा, हमेशा साथ देगा। नहीं, नहीं है, बेटी तो आपकी ही अपनी है। अब ये एक नया अवतार दिखने में आ रहा है कि मेरा है, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे पिता, मेरा संबंधी, मेरा सब कुछ, पर उससे खतरनाक कुछ नहीं है। आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर हाइकू लिखा है, जिनसे मेरे कर्म बड़े फले फूले, मैं मित्र कैसे, और जिनसे मेरे कर्म गले नष्ट हो, वे शत्रु कैसे। क्या कहा? जिनसे मेरे कर्म फलते फूलते हैं, बढ़ते हैं, वो मित्र कैसे। तो आपके बेटे से आपके कर्म, आपकी पत्नी से आपके कर्म तो बहुत पुष्ट होते होंगे कि नष्ट होते? पुष्ट होते होंगे। तो वो मित्र है कि शत्रु है? वो मित्र कैसे? हाँ। और जिनसे मेरे कर्म गले नष्ट हो, वे शत्रु कैसे। शत्रु सामने है, हमारी समता बरकरार है, तो हमारे कर्म नष्ट हो रहे हैं ना, तो शत्रु कैसे। और वे परिवार के सदस्य, फैमिली मेंबर्स, उनसे मोह बढ़ रहा है, वो मित्र कैसे। क्या समझ रहे हो? तो समझ रहे हो, बस यही भ्रम कहलाता है। ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। आप मित्र के वेश में, परिवार के वेश में शत्रुओं की सेना को पाल रहे हो। शत्रुओं से घिरे हुए हो 24 घंटे, वो आपकी हर सीक्रेट बात जानते हैं। हाँ,
हर सीक्रेट उसको पता है। जब शत्रु को सारे सीक्रेट्स पता हो, फिर आप उसे जीत नहीं सकते। जीत सकते तो कई तो ऐसे भी जो आपको ना पता वो आपके बारे में जानता होगा, होता होगा ना, होता है। तो मित्र है कि शत्रु है, उनसे बच करके रहना। इनसे बचना बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि दिखने में आ रहा है मेरे अपने हैं, मेरा ही तो बेटा है, मेरी ही पत्नी है, मेरे ही परिवार है, पर कहा जा रहा है, कहा क्या जा रहा है, फैक्ट तो यही है, यही शत्रु हैं, यही डुबोने वाले हैं, यही पराजित कराने वाले, यही फंसाने वाले, यही दुखी बनाने वाले हैं। कुछ समझ रहे हो? हमारी बात नहीं समझ में आ रही है? तो आपकी खोज कौन सी चल रही है? दुख की खोज कि सुख की खोज? किसकी खोज चल रही है बताइए? दुख की खोज। हाँ, अच्छा, खोज तो सुख रहे हैं लेकिन साथ में दुख लेके चल रहे हो, पार्टनर दुख को बनाया करके रखा। हाँ, सबके पार्टनर दुख वाले हैं, खोजने सुख निकले हों, क्या मिलेगा? हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। जब भी बहुत ऐसे पीड़ा होती है तो अंदर से भाव आता है कि इन विकल्पों में नहीं उलझना है। हाँ। और मेरा आत्म कल्याण हो, आत्मोन्नति हो, ये जो भाव है वो प्यास कह सकते क्या? उसको प्यास कह सकते क्या? अच्छा, जब प्यास अंदर से लगेगी ना तो पानी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। वो पानी को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। बहुत तीव्र जब प्यास लगती है तब वो होता है, थोड़ा प्यास लगी लेकिन अभी ठीक है, नहीं भी मिले तो चल जाएगा। अभी स्थिति सबकी ये है, अभी तीव्र प्यास नहीं है, नहीं बिल्कुल तीव्र प्यास नहीं है अभी आपकी। अंदर से ये भाव होता है कि नहीं मेरे को आत्म कल्याण करना है, मेरा आत्म कल्याण हो, ये भाव जो। हम तो आत्म कल्याण की बात ही नहीं कर रहे हम तो दुखों से उठने की बात कर रहे हैं। अभी वो पीड़ा भीतर की है ही नहीं, तभी तो बात समझ में नहीं आती है। हाँ बोलिए। महाराज जी, दुख को समझे कैसे? मतलब सच्ची डेफिनेशन क्या है उसमें? दुख समझे कैसे? हर छोटे छोटे इसमें भी दुख होता है, बड़ा भी दुख होता है, तो दुख को कैसे लिमिट कर सकते हैं अपन? लिमिट करने की बात करके समझने की बात कर रहे हैं आप? समझ के लिमिट कैसे कर सकते हैं? मतलब ये दुख है ही नहीं करके कैसे वो भावना ला सकते हैं? आकुलता की भावना पैदा हो रही कि नहीं होती है ना? बस वही दुख है, वही पीड़ा है, और क्या है? हम अपने में नहीं रह पा रहे, हम सहज नहीं रह पा रहे हैं, वही दुख है। हमें अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कुछ चाहिए, यही तो दुख है। हम दूसरों के आगे हाथ फैला रहे हैं, यही तो दुख है ना? नहीं दुख? अपने सुख को पाने के लिए, उस भूख को शांत करने के लिए, उस पीड़ा को शांत करने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, दुख नहीं? मुझे दे दो, भूख लगी है, प्यास लगी है, खुजली हो रही है, खाना है, पीना है, पहनना है, ओढ़ना है, विषय भोगना है, ये दुख नहीं है? अरे सुख तो वो होता है, जो सुख होता है ना कभी हाथ नहीं फैलाता, दूसरों को दिखता ही नहीं, वो तो अपने को दिखता है। जो दूसरों के आगे हाथ फैला रहा है वो गुलाम कहलाता है, दास कहलाता है, नौकर कहलाता है। और नौकर, गुलाम, दास कभी सुखी नहीं होता। होता है? सुखी हमेशा मालिक होता है, ऐसी है ना? सुखी हमेशा मालिक होता है, नौकर कभी सुखी नहीं होता है। जो अपनी पीड़ा को शांत करने के लिए किसी दूसरे को देख रहा है, पर को देख रहा है, उससे बड़ा दुखी क्या होगा? कौन होगा? कुछ समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हैं? तो जब जब हम कुछ पाने के लिए कहीं बाहर देखने लगे, बाहर खोजने लगे, तो समझना हम दुखी हैं। और जब जब कुछ पाने के लिए अंदर खोजने लगे तो समझना हमारा रास्ता सुख का रास्ता है। बिल्कुल, हमारी खोज वास्तव में सुख की खोज है। योगी जो होते हैं, साधु, यही करते हैं। वो अपनी दृष्टि पर से हटाकर स्व की ओर लाने लगते हैं। पर को नहीं देखेंगे, वह स्व को ही देखेंगे। पर के आगे हाथ नहीं, खोजेंगे स्व के भीतर।
क्योंकि पर हमेशा जुदा हो जाएगा, दूसरा हमेशा छूट जाता है। हमारा स्व कभी नहीं छूटता, हमेशा रहता। वो फॉरएवर के लिए, हमेशा के लिए है। हमारी आत्मा हमसे कभी अलग नहीं हो सकती, हमारी क्वालिटीज हमसे कभी अलग नहीं हो सकती। जो भी बाहर से उड़ा होगा वो छूट जाएगा, ये नियम है, फैक्ट है। ऐसे ही है ना। आज तक आपने सिर्फ बाहर से कलेक्ट करने की कोशिश की है, जोड़ने की कोशिश की है। विषय थोड़ा गहरा हो रहा होगा, ऐसा लग रहा है। हाँ, गहरा हो गया ना। हम तो बैठे थे आप लोग प्रश्नों के समाधान करने के लिए। हाँ, क्या प्रश्न, क्वेश्चंस क्या? आज तो टाइम हो गया है। हाँ बोलिए। महाराज जी, जैसे आपने बोला कि संसार में दुख है और आकुलता में दुख है। हमने नहीं कहा संसार में दुख है, जहां आकुलता वहां दुख, हमें कहा जहां आकुलता है वहां दुख है। हाँ। पर ये ऑटोमेटेड रिएक्शन जैसा रहता है अंदर से, जैसे कुछ भी देखते हैं या कैसी भी सिचुएशन आती है, ये ऑटोमेटिक होता है अंदर। क्या? आकुलता नहीं, जो अपने में रहता है उसको कभी आकुलता होगी नहीं। आकुलता तभी होगी जब आप पर की ओर देखोगे। जो जितना सहज रहेगा उसको उतना निराकुल रहेगा। हम जैसे लोगों के लिए ऑटोमेटिक रहता है, जैसे कुछ भी चीज देख के। क्योंकि धारणा ही गलत बनी है ना। धारणा क्या बनी है? भ्रम वाली धारणा है, आभास वाली धारणा है। मुझे कुछ सुखी होना है तो मैं जब तक पर ना मिले मैं सुखी नहीं हो सकता। वस्तु ना मिले, पैसा ना मिले, पत्नी ना मिले, बच्चे ना मिले, घर ना मिले, गाड़ी ना मिले, मोबाइल ना मिले तो मैं सुखी नहीं हो सकता हूं। जैसे क्रोध आता है, वो एक ऑटोमेटेड रहता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे ही किसने कहा क्रोध ऑटोमेटिक रहता है? ऐसा होता ही नहीं। क्रोध उनका ऑटोमेटिक रहता है जिनका कंट्रोल अपने में नहीं रहता है। जिनका कंट्रोल है उनका कोई ऑटोमेटिक नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। निमित्त कुछ भी मिल जाए, सामने कुछ भी होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।